Hello friends, welcome back. Today we are going to start a new topic, that is theory of cost. Right? This is really important topic from exam point of view. Right? So, shall we start? Yes. So, firstly concept of cost, like meaning of cost. Cost क्या होती है? Cost is defined as those expenses faced by a business in the process of supplying goods and services to the consumers. Right? कहते cost वो expenses होते हैं जो कि एक business को incur होते हैं in the process of supplying goods and services to the consumers. Right? For example like machinery पे machinery होगी, जो भी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करनी, मार्केटिंग करनी, सो ये जो भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं एक बिजनेस को इन द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स, इट इज नोन एज कॉस्ट. ये क्या होती है? बिजनेस के लिए कॉस्ट होती है. राइट? बिजनेस का मोटिव क्या होता है? बिजनेस का मोटिव है कि हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ऑन द अदर हैंड विद द हेल्प ऑफ मिनिमाइजिंग कॉस्ट, कि हमने क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करके अपने प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. राइट? एवरी बिजनेस मोटिव, हर बिजनेस का यही मोटिव होता है कि हमने अपनी कॉस्ट को क्या करना है, हमने लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन से क्या करना है, अपनी जो क्वांटिटी है, जो अपनी आउटपुट है, जो अपने रिटर्न्स है, उनको क्या करना है, इंक्रीज करना है. राइट? नाउ आ जाती है टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कि एक बिजनेस को कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो इंकर होती है. राइट? सबसे पहले आ जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ लॉस ऑफ अर्निंग्स ड्यू टू द लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज. फॉर एग्जाम्पल कि लाइक आपके पास टू जॉब ऑफर्स हैं, जॉब एक्स एंड जॉब वाई. जॉब एक्स इज फॉर 70,000 एंड जॉब वाई इज फॉर 68,000. राइट? सो अगर आप डिसाइड करते हो कि मैंने जो है मैं जॉब एक्स के साथ जाऊंगा बिकॉज यहाँ पे मुझे जो पे मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है और जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो इजीली मैं यहाँ से मतलब अपने कवर अप कर सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे मुझे ज़्यादा मिल रही है और मुझे जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो जॉब एक्स मुझे प्रोवाइड कर रही है. सो मैं जॉब एक्स के साथ जाना चाहूँगा. ऑन द अदर हैंड अब वही जो बेनिफिट्स जो आपको जॉब वाई से मिलने वाले थे, जो बेनिफिट्स आपको जो जॉब वाई से मिलने वाले थे वो क्या हो जाएंगे, आपके फॉरगॉन हो जाएंगे. फॉरगॉन हो जाएंगे. अब आपने जॉब एक्स को नहीं, सॉरी जॉब वाई को नहीं चूज किया, आपने चूज किया जॉब एक्स को. तो जॉब वाई से जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली थी वो क्या हो जाएंगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Therefore, opportunity cost is the loss of earnings due to lost opportunities. कि जो अर्निंग्स हम अपनी जिस अपॉर्चुनिटी को हम लोग खो चुके हैं, लाइक जिसको हमने चूज ही नहीं किया, उससे जो हमारे अर्निंग्स हो सकती थी, बेनिफिट्स हो सकते थे, जो भी इनकर बेनिफिट्स हमें इनकर होते, उनको क्या किया, हमने जाने दिया. राइट? फॉरगॉन किया. The opportunity cost may be defined as the loss of expected returns from the second use of the resources foregone for availing the gains from their best possible use. Right? कि वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो कि हमने सेकंड यूज से हमने ले लिए बट इससे क्या किया, हमने जाने दिया. राइट? सो ये हमारी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कि अगर हम एक अपॉर्चुनिटी को चूज करते हैं ऑन द फ्रॉम बाय फॉरगिविंग सेकंड अपॉर्चुनिटी, तो वो क्या हो जाती है, हमारी जो सेकंड अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट थी वो हमारे लिए क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. राइट? आई होप यू क्लियर. सेकंड, एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट वो होती हैं विच आर एक्चुअली इंकर बाय द पेमेंट ऑफ लेबर, मटेरियल, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा. द टोटल मनी ऑन एक्सपेंसेस, लाइक है ना, जो हमारी टोटल मनी एज एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुई है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो क्या होती है, हमारी एक्चुअल कॉस्ट, जिनको कि कोई बिजनेस एक्चुअली इनकर कर रहा है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ लेबर, मटेरियल, बिल्डिंग, मशीनरी, R&D, टेक्नोलॉजी. राइट? in whatever cost the business is incurred is known as actual cost, which is recorded in the books of accounts. Right? Next, then आ जाते हैं हमारी डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, दैट हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द यूनिट ऑफ ऑपरेशन.
For example, they can be easily and directly identified or attributed to a particular product, operation or plant. कि जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये वाली कॉस्ट जो है वो किसकी वजह से इनकर हुई है, जिनका क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद द कॉज एंड इफेक्ट, राइट. For example, the salary for a branch manager is a direct cost when the branch is a costing unit, right. कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज करी, तो इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हम लोग मशीनरी वगैरह परचेज करेंगे वो प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंट के लिए क्या होगी, वो होगी उनकी कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, कि जिससे वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि जिससे उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, राइट. That is they can be easily and directly identified or attributed to a particular product, operation or plant. Like इन्होंने जैसे बोला है कि for example the salary for a branch manager is a direct cost. कहते हैं एक branch manager की salary क्या है, direct cost है when the branch is a costing unit. जब ब्रांच क्या है, हमारी कॉस्टिंग यूनिट है, तो जो सैलरी हम ब्रांच मैनेजर की पे कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, ब्रांच डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी, राइट. देन आ जाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती हैं और दोज कॉस्ट हुज सोर्स कांट बी इजीली एंड डेफिनेटली ट्रेस्ड टू अ प्लांट, a product, process और a department. फॉर एग्जाम्पल जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं इनडायरेक्टली हम कह देते हैं, लाइक स्टेशनरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया ऑन बिल्डिंग, डेकोरेशन एक्सपेंसेस हो गए, कि जिनको हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही खरीद रहे हैं, राइट. कि जिनको हम डायरेक्टली जो इनडायरेक्टली इंकर हो जाते हैं और जिनको हम किसी पर्टिकुलर सोर्स के साथ क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, राइट. whose source can't be easily and definitely traced to a plant, product, कोई भी प्लांट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, राइट. कि जिनको हम को जो कॉस्ट क्या होती है इनडायरेक्टली इनकर होती है और जो किसी पर्टिकुलर सोर्स से एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, दैट कॉस्ट आर नॉन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. आई होप यू क्लियर. नेक्स्ट, incremental cost and sunk cost. incremental cost and sunk cost. incremental cost क्या होती है, incremental cost note the total additional cost associated with the marginal batch of output. for example कि हम लोग 100 यूनिट्स की क्या कर रहे थे, एक प्लांट क्या कर रहा है 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहा है विद 50 लेबर, 50 यूनिट्स ऑफ लेबर. हमने 50 लेबर लगा के 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं. अब हमने क्या किया, 51 लेबर के साथ हमने 105 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर ली. सो ये जो हमारी कॉस्ट, इससे क्या होगी, हमारी कॉस्ट पहले अगर 10,000 हो रही थी इनकर, अब क्या होगी हमारी 20,000 होगी. तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हुई है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज 5 एक्स्ट्रा यूनिट्स, दिस इज नोन एज, this 10,000 cost is known as incremental cost. incremental cost कि किसी हमने प्रोडक्शन को किसी पर्पस को अचीव करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या करी है, हमने इनकर करी है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्रीमेंटल कॉस्ट. उसको क्या बोलते हैं हम, इंक्रीमेंटल कॉस्ट. incremental cost denote the total additional cost associated with the marginal batch of output. These costs are addition to the cost resulting from a change in the nature and level of business activity. कि अगर हम अपनी business activity, business production को उसमें changes लेके आ रहे हैं तो उससे जो हमारे extra cost क्या हो रही है, incur हो रही है, extra cost जो add on हो रही है वो क्या होती है, that is known as incremental cost. Then आ जाता है हमारा sunk cost. sunk cost क्या होती है, जिनको कि हम लोग रिकवर ही नहीं कर सकते, राइट. जो इनकर तो होगी बट उनको क्या है, हम रिकवर नहीं कर सकते. sunk cost is a cost that an entity has incurred and which it can no longer recover by any means. कि जिनको हम किसी भी तरीके से कोई भी जैसे
ट्राई कर लें कि बट हम क्या कर सकते हैं, उनको रिकवर नहीं कर सकते. बिजनेस कांट sunk cost cannot be recovered by any business, right? Sunk cost should not be considered when making the decision to continue investing in ongoing projects. जो sunk cost होती हैं क्या करते हैं, वो हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं करते. कि जब हम कॉस्टिंग की प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं, तो जो संक कॉस्ट होती है उनको कंसीडर नहीं किया जाता. सिंस दीज कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड, इसलिए कहते हैं ये कॉस्ट क्या है, रिकवर नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी स्पेंड्स 20,000 टू ट्रेन इट्स सेल्स स्टाफ इन द यूज ऑफ न्यू टैबलेट कंप्यूटर्स, राइट? कि उन्होंने 20,000 स्पेंड कर दिया कि हमने अपनी सेल्स स्टाफ को क्या करनी है, ट्रेनिंग देनी है विद द यूज ऑफ न्यू टैबलेट कंप्यूटर्स which they will use to take कस्टमर ऑर्डर्स, जो कि अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स को कंसीडर करने के लिए, लेने के लिए, जिससे कि वो यूज़ किए जाएंगे. द कंप्यूटर्स प्रूव टू बी अनरिलायबल एंड द सेल्स मैनेजर वांट्स टू डिसकंटिन्यू देयर यूज. अब क्या हुआ, जो कंप्यूटर्स थे वो अनरिलायबल निकल गए, कि अच्छे नहीं निकले, कि लाइक वो चले नहीं, वो यूजेबल नहीं थे, तो सेल्स मैनेजर ने क्या किया, उनका यूज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया. The training is a sunk cost and so should not be considered in any decision regarding the computers. अब हमने कंप्यूटर्स के पे जो कॉस्ट हमारी लगी थी उसको तो हमने कंसीडर कर लिया, कंप्यूटर्स पे जो कॉस्ट लगी थी उसको हमने कंसीडर कर लिया, बट जो उनको ट्रेनिंग देने की जो कॉस्ट थी वो क्या होगी, हमारी संक कॉस्ट, जिसको कि हम लोग कंसीडर ही नहीं करते. ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होगी, हमारी संक कॉस्ट विच कांट बी कंसीडर्ड, की जिसको हम लोग कंसीडर, जिसको कोई भी बिजनेस क्या है, कंसीडर ही नहीं करता, राइट? देन नेक्स्ट आ जाता है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज पेमेंट्स दैट मस्ट बी मेड टू द फैक्टर्स हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द फर्म, कि जिनको कहते हैं वो वाली पेमेंट्स जो कि हम लोग बाहर से कुछ हायर करने पे पे करते हैं, राइट? जो कि किसी हमारे जो इंटरनली नहीं है, जो कॉस्ट हमारे एक्सटर्नली, बिजनेस के एक्सटर्नली इनकर हो रही हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. दे आर मैंडेटरी पेमेंट्स मेड बाय द एंटरप्रेन्योर फॉर परचेजिंग और हायरिंग द सर्विसेज ऑफ वेरियस प्रोडक्टिव फैक्टर्स विच डू नॉट बिलोंग्स टू हिम, राइट? कहते कोई भी एंटरप्रेन्योर, अगर हम लोग कहीं बाहर से कोई प्रोडक्शन, कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर कर रहे हैं, कोई सर्विसेज हायर कर रहे हैं, राइट? तो उसकी जो कॉस्ट इनकर हो रही है जो कि उससे बिलोंग नहीं करती, बट हम बिजनेस को इनकर हो रही है, वो क्या होती है, हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सच एज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एटसेट्रा. ये जो कॉस्ट होती हैं ये हमारी इनकर हो रही हैं आउटसाइड, बट हमें क्या कर रही है, हमें बिजनेस को पे करनी पड़ रही है. दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. On the other hand, implicit cost refers to the payment made to the self-owned resources used in the production. जो कि एक बिजनेस के इंटरनली यूज सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज implicit cost. They are the earnings of owners resources employed in their best alternative. कहते हैं ये किसी ओनर के रिसोर्सेज हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं एज अ बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, हमारे रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हम जिनका यूज़ करते हैं, जो हमारे सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे इम्प्लिसिट कॉस्ट, राइट? Next, now difference between explicit cost and implicit cost. Explicit cost is a payment made to outside parties for hiring the factor services like labor हम बाहर से लाइक हायर करते हैं, राइट? जिन कहते हैं वो आउटसाइड पार्टीज को पेमेंट करनी जिनको कि हम लोग फैक्टर सर्विसेज के लिए हायर करते हैं. इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो जाती है, इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, कि जो कि हम लोग को खुद से, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस के पास मशीनरी है, उसकी खुद की है, तो वो क्या होगी, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो बिजनेस के लिए क्या होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट. देन आ जाता है मनी पेमेंट. अब मनी, इट इंक्लूड्स पेइंग विद एक्चुअल मनी टू परचेज एंड हायर इनपुट्स, राइट? कि जिनको की कहते हैं हम लोग एक्चुअल मनी से परचेज करते हैं, राइट? पेमेंट क्या होती है, मनी की फॉर्म में होती है. In explicit cost. On the other hand, implicit cost
इट कंसिस्ट ऑफ द फर्म्स इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर्स, देयर इज नो मॉनिटरी पेमेंट इन्वॉल्व। राइट, कि जब हमारे बिजनेस के मैन के जो सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज ही है तो वो खुद को तो पेमेंट करेगा नहीं, राइट, वो खुद को तो मॉनिटरी पेमेंट करेगा नहीं, तो इसमें क्या होता है कि कोई मॉनिटरी पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। किसमें नहीं होती? इम्प्लिसिट कॉस्ट में। एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, राइट, ये क्या हो जाता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड लैंड, राइट, कि हमारे लैंड हमारी जो लैंड है उससे क्या आ रहा है? हमें रेंट आ रहा है, जो हमारी खुद की है हमें खुद से आ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाती है। देन आ जाता है हमारा टाइप हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट incurred at the time the asset was acquired. It means the cost of a plant at the price originally paid for it. हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि जिस टाइम, फॉर एग्जांपल, जो इनकर पहले होती है बट उसके रिटर्न्स क्या है? हमें बाद में मिलते हैं, दैट इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, हमने कोई बिजनेस ने कोई एसेट परचेज किया, तो उसकी कॉस्ट कब इनकर होगी? जब हमने वो एसेट परचेज किया, बट अभी जो है प्रोडक्शन हमने स्टार्ट नहीं करी, राइट, उसके रिटर्न्स हमें आए नहीं, मिले नहीं, तो जिसके रिटर्न्स हमें इन फ्यूचर मिलेंगे, बट क्या है? उसकी कॉस्ट क्या होगी? पहले ही इनकर होगी, लाइक परचेज ऑफ एन एसेट, राइट। In contrast, replacement cost means the price that would have be paid currently for acquiring paid for it. कहते रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? जिनको कि हमने अभी पे करना है, राइट, that would have be paid currently for acquiring paid for it. For example, suppose that the price of a machine in 2000 was 2 lakh, राइट, कहते 2003 में प्राइस मशीन का क्या कितना था? 2 लाख था, एंड इट्स प्रेजेंट प्राइस इज 5 लाख। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 20,000 इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, वाइल 5 लाख इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कि वो वाली कॉस्ट जिनको कि हम लोग पहले ही क्या कर रहे हैं? that would have be paid currently for acquiring paid for it, कि जिनको कि हम क्या कर रहे हैं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो होती है जिनको हम पहले ही पे कर चुके हैं, बट उसकी जो मतलब हमें क्या मिल रही है? उसकी रिप्लेसमेंट मिल रही है, कि जिसको हम पहले ही पे कर चुके हैं, बट उसके रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं? हमें फ्यूचर में मिल रहे हैं, दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि कोई चीज की रिप्लेसमेंट, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारी अर्जेंट कॉस्ट एंड पोस्टपोनेबल कॉस्ट। अर्जेंट कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट आर दोज कॉस्ट दैट आर नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म्स एक्टिविटीज, कि फर्म की एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखने के लिए जो हमारी कॉस्ट जो इनकर होती हैं, लाइक अर्जेंट होती हैं, जिनको कि कोई बिजनेस पोस्टपोन नहीं कर सकता, राइट। For example, the cost of raw materials, labor, fuel, etc., right, which have to be incurred if production is to take place, जिनको कि हमें पे करना ही पड़ेगा अगर हमने प्रोडक्शन क्या है हमारी कंटिन्यू रखनी है। On the other hand, the cost which can be postponed for some time, that is whose postponement doesn't affect the operational efficiency of the firm, are called postponable cost, राइट, कि जिनको कि कोई बिजनेस क्या है थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकता है, और उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इफेक्ट नहीं होएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी पोस्टपोन फॉर द टाइम बीइंग। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको क्या है हम थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा शटडाउन कॉस्ट एंड अबंडनमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा शटडाउन कॉस्ट एंड अबंडनमेंट कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट क्या होती है? शटडाउन कॉस्ट वो होती हैं विच कैन बी incurred while a business firm is shut down,
its operations. Shutdown cost may be those which would be incurred in the event of a temporary cessation of the business activities and which could be saved if operations are continued. कहते शटडाउन कॉस्ट वो होती है जो इनकर होती है अगर हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को टेम्परेरी क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी शट डाउन कर रहे हैं, कि टेम्परेरी कुछ समय के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई बिजनेस क्या कर रहा है अपनी एक्टिविटीज को, अपने ऑपरेशंस को रोक रहा है, राइट, एंड विच कुड बी सेव्ड इफ ऑपरेशंस आर कंटिन्यू, एंड जिनको कि हम लोग सेव कर सकते हैं, कोई बिजनेस सेव कर सकता है अगर हम लोग अपने जो ऑपरेशंस हैं, बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उनको कंटिन्यू रखेंगे. Shutdown cost in addition to fixed cost covers the additional expenses in looking after the property till not disposed of. कहते शटडाउन कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट में एड ऑन होती है और वो सारे एडिशनल एक्सपेंसेस कवर करती है जब तक कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, राइट. नेक्स्ट आ जाता है हमारी अबंडनमेंट कॉस्ट. अबंडनमेंट कॉस्ट on the other hand are the cost of retiring a fixed asset from its use. For example, the cost related to discontinuance of a plant. Therefore, abundance thus involves permanent cessation of an activity. कि किसी एक्टिविटी को हम लोग परमानेंटली डिसॉल्व कर रहे हैं, राइट, उनको क्या बोलते हैं, अबंडनमेंट कॉस्ट. जिन अबंडन का मतलब होता है लाइक पीछा छुड़ाना, राइट. तो फिर अबंडनमेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज को क्या कर रहे हैं, हमेशा के लिए डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट रिलेटेड टू द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ प्लांट, कि कोई प्लांट को हम क्यों क्या कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं परमानेंटली. नेक्स्ट आ जाती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज विच आर फिक्स्ड इन वॉल्यूम फॉर अ सर्टेन गिवन आउटपुट, जो कि एक सर्टेन आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी जो बिजनेस को इनकर होनी ही होनी है. फिक्स्ड कॉस्ट doesn't vary with the variation in the output between 0 and a certain level of output. जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं वो क्या होती हैं जो कि कहते हैं वेरी ही नहीं करती विद द वेरिएशन. फॉर एग्जांपल अगर हमारी आउटपुट 0 है तो भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होनी है, अगर हमारी आउटपुट 100 है तो भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होनी है, वेदर इट मे बी 0, वेदर इट मे बी 100 or certain level of output. The costs do not vary for a certain level of output are known as fixed cost, right. Fixed costs include cost of managerial and administrative staff, depreciation of machinery, maintenance of lands, right, कि जिन एक्सपेंसेस की कॉस्ट कभी रोकी ही नहीं जा सकती, जिनको पेयर करना ही पड़ेगा एवरी बिजनेस को, राइट. Next, variable cost. Variable cost are those which vary with the variation in the total output. कि कहते हैं जो कॉस्ट वेरी करती हैं हमारे अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द टोटल आउटपुट. वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर चार्जेस एक्सेट्रा. अब रॉ मटेरियल क्या है, हम लोग अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग ही कोई बिजनेस लेके आएगा ना, राइट. अगर आउटपुट 100 है उसके अकॉर्डिंग लेके आएंगे, अगर हमारा आउटपुट क्या है 500 यूनिट्स का है तो हम उतना रॉ मटेरियल फिर एक्स्ट्रा लेके आएंगे. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आउटपुट के अकॉर्डिंग वेरी करती है, राइट. आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या करती है, वेरी करती है. डायरेक्ट लेबर चार्जेस, कि जितना हम लोग लेबर को हायर करेंगे उतने फिर चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो ये क्या हो जाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, राइट. आई होप यू क्लियर. नेक्स्ट आ जाती है हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट. शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, शॉर्ट रन कॉस्ट होती है which vary with the variations in the output and the size of the firm remains same, that is short run. short run cost कौन सी होती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए इनकर होती हैं. शॉर्ट टर्म में हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो हमारा साइज ऑफ द प्लांट होएगा वो क्या होएगा, हमेशा कांस्टेंट. साइज ऑफ प्लांट क्या होएगा, हमेशा कांस्टेंट होएगा. तो क्या करेगी, विच वेरी विद द वेरिएशंस इन द आउटपुट, बट जो साइज होएगा फर्म का वो रिमेन सेम रहेगा. हम लोग क्या करते हैं अपने ऑपरेशंस को में क्या करते हैं, चेंजेस लेके आते हैं, वो क्या होती है हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट. ऑन द अदर हैंड लॉन्ग रन कॉस्ट
are the cost which are incurred on the fixed asset like plant, building, etc. Such cost have long run implications. कि जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इनकर होती हैं कॉस्ट, उनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट. फॉर एग्जांपल लाइक परचेज ऑफ एन फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट, बिल्डिंग, एक्सेट्रा, और जिनका क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्लीकेशंस रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, long run cost. The long run simply refers to a period of time during which all inputs can be varied. right? कहते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि जिनमें हमारे जो सारे इनपुट्स क्या हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं. राइट. नेक्स्ट आ जाती है हमारी टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. रियली रियली इंपॉर्टेंट. टोटल कॉस्ट. Total cost represent the value of the total resources requirement for the production of goods and services. Total cost क्या होती है, जो भी पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी बिजनेस के लिए, बिजनेस को इनकर हो रही है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, वो क्या होती है, हमारी टोटल कॉस्ट. वैल्यू ऑफ द टोटल रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. On the other hand, average cost. Average cost क्या होती है, it is obtained by dividing the total cost by the total output. ये क्या होती है हमारी per unit cost. per unit की हमें total cost divided by कितनी हमने output produce किया, हमें क्या मिल जाती है, हमारी per unit cost, which is known as average cost per unit. देन आ जाती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट और मार्जिनल कॉस्ट. राइट. कहते टोटल कॉस्ट में अगर कोई एड ऑन एडिशन हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मार्जिनल यूनिट प्रोड्यूस, की जो हमने एडिशनल कॉस्ट प्रोड्यूस किया है उसकी जो कॉस्ट इनकर हो रही है, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल की नहीं चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. यहाँ पे आएगा चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, कि हमारे आउटपुट में चेंज होने से तो वो क्या हो जाएगा, हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी. राइट. नाउ ये थी जो कॉस्ट एक बिजनेस को इनकर होती हैं. अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को ब्रीफली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट क्या होती है, इन द शॉर्ट रन सम ऑफ द फैक्टर्स आर फिक्स्ड वाइल अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल. कि शॉर्ट रन में जो हमारे बिजनेस के कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, कौन सब, वाइल अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं. सेम वे हम लोग शॉर्ट रन को किसी कोई बिजनेस टू पार्ट्स में कैटेगराइज करता है, जो उनकी कॉस्ट इनकर होती है. वन इज फिक्स्ड एंड अदर वन इज वेरिएबल. द सम ऑफ दीज कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट. जो हमारी जो बिजनेस की टोटल कॉस्ट होती है इन द शॉर्ट रन, वो क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फर्स्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट ऑन विच द आउटपुट लेवल डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट आर नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट. कि वो कॉस्ट जिन पे जो हमारी जो एक बिजनेस का आउटपुट लेवल है वो क्या है, उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ स्टाफ, रेंट ऑन ऑफिस प्रीमाइजेज, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एक्सेट्रा. कि जो कॉस्ट इनकर होनी है बिजनेस को, वेदर हमारी प्रोडक्शन इज ऑन और नॉट, कि हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट है या नहीं है, बिजनेस को जो कॉस्ट इनकर होनी है उसको क्या बोलते हैं, विच का टोटल कॉस्ट, जिसको कि कोई भी बिजनेस इग्नोर नहीं कर सकता. राइट. लाइक सैलरी पे करना स्टाफ को. राइट. रेंट हो गया, लोन पे इंटरेस्ट हो गया, लाइटिंग का एक्सपेंसेस हो गए, लाइटिंग एक्सपेंसेस ये क्या होगी, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, कि जो बिजनेस को बेयर करनी ही पड़ेगी. अदर नेम्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट आर सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और जनरल कॉस्ट. इनको क्या क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोला जाता है, ओवरहेड कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट की जिसको कोई बिजनेस अवॉइड ही नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट कॉस्ट और जनरल कॉस्ट. नेक्स्ट आ जाती है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है,
ऑन विच द आउटपुट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट आर नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, कि जितना हम लोग अपने आउटपुट में चेंजेस लेके आएंगे जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वैसे ही इन द सेम डायरेक्शन वेरी करेगी विद द चेंज इन द आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल फ्यूल, पावर, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा. Other names of variable cost are prime cost, avoidable cost और direct cost. Avoidable जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको क्या बोलते हैं हम? अनअवॉइडेबल, जिसको कि हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, राइट. बट जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको एक बिजनेस क्या कर सकता है? अवॉइड कर सकता है. अवॉइड कैसे कर सकता है? कि अगर हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंजेस नहीं लेके आएंगे तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इनकर ही नहीं होएगी, राइट. नेक्स्ट आ जाती है हमारी टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट क्या होती है? द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कहते हैं जो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज टोटल कॉस्ट. कि पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो टोटल कॉस्ट इनकर हो रही है उसको क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट. In simple terms, total cost is the sum of total fixed cost and total variable cost at different levels of output, right? Therefore, total cost is equals to total fixed cost plus total variable cost. Clear? Next आ जाती है हमारी एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट आर द कॉस्ट पर यूनिट which explains the relationship between the cost and output in a realistic manner, right. कि जो क्या है कॉस्ट और आउटपुट का रियलिस्टिक मैनर में रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है. हाउ? फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है, हम 100 यूनिट्स जो है बिजनेस की प्रोडक्शन है एंड उसकी कॉस्ट इनकर हो रही है 50 रुपीज. देन वी कैन से दैट 2 रुपीज पर यूनिट क्या है उसका एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, राइट. अब वही अगर हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के 150 कर देते हैं एंड वही सेम फिर हम लोग कहेंगे कितना बढ़ रहा है? 3 पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ 3 रुपीज पर यूनिट क्या बढ़ रहा है? हमारा खर्चा बढ़ रहा है, राइट. विच एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, कि जितनी हमारी आउटपुट होगी उतना ही और उतनी क्या करेगी ये एवरेज कॉस्ट हमारी कम होती जाएगी, राइट. दीज पर यूनिट कॉस्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. कहते हैं ये पर यूनिट कॉस्ट किससे ऑब्टेन्ड होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. द 3 टाइप्स ऑफ पर यूनिट कॉस्ट आर फर्स्टली एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. कि पर यूनिट जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हो रही है उसको क्या बोलते हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. द फॉर्मूला for average fixed cost is total fixed cost divided by quantity of output. टोटल हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है? डिवाइडेड बाय क्वांटिटी की हमारी जो, तो फिर हमें क्या मिल जाएगी? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट. क्या मिल जाएगी हमारी? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट. क्लियर? नेक्स्ट देन आ जाती है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, राइट. देन हमारे पास आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, राइट. उसके बाद आ जाती है हमारी टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट. एवरेज और टोटल कॉस्ट. द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट. जो पर यूनिट हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट. द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज टोटल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. ये टोटल कॉस्ट में क्या आ जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय दोनों को किससे कर देना? आउटपुट से डिवाइड कर देना. Another way to define average total cost is by the sum of average fixed cost plus average variable cost, right. जैसे कि मैंने अभी समझाया एवरेज कॉस्ट
ये टोटल कॉस्ट है इज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, द एडिशनल कॉस्ट incurred to the total cost when one more unit of output is produced is known as marginal cost। जो एडिशनल यूनिट हमने प्रोड्यूस किया है उससे जो कॉस्ट हमें इनकर होती है, किसी बिजनेस को इनकर होती है, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स इज 400, 2 यूनिट्स के लिए कहते हैं 400 रुपीज़ थी। ऑन द अदर हैंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स इज 600। The marginal cost will be 600 minus 400 is equals to 200 rupees. This is known as marginal cost. Formula for marginal cost is total cost for n unit, total cost n minus 1, that is additional unit obtained, right? Next, another way to calculate marginal cost. Marginal cost को कैसे अनदर वे से कैलकुलेट किया जा सकता है, व्हेन द चेंज इन द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज मोर देन 1 यूनिट, देन द प्रीवियस फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट विल नॉट वर्क। कहते हैं अगर प्रोडक्शन में जो चेंजेस हैं वो 1 यूनिट से ज़्यादा हो, मोर देन 1 यूनिट, तो उस केस में कहते हैं ये वाला फॉर्मूला जो है हमने पीछे पढ़ा वो वाला कहते हैं रिलायबल नहीं होगा। इन दैट केस द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट विल बी change in total cost divided by change in units of output, कि total cost में कितना changes आया है divided by total हमारे output में कितना change आया है। For example, if the total cost of producing 4 unit is rupees 300 and total cost of producing 2 units is rupees 50, the marginal cost क्या होएगी, 4 यूनिट्स के लिए कहते 300 रुपीज़ इनकर हो रहे थे और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स के लिए ₹50 हो रहे थे। तो मार्जिनल कॉस्ट उस केस में क्या होएगी, 250 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 125 पर यूनिट, राइट। 4 यूनिट्स के लिए कहते 300 हो रहे थे एंड 2 यूनिट्स के लिए ₹50, देन 300 माइनस कितना चेंज आ रहा है 250 का, एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय आंसर 125 पर यूनिट। होप यू क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, a cost function is a mathematical formula used to calculate the total cost of production for a given level quantity of output, कि गिवन क्वांटिटी को ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल कॉस्ट एक बिजनेस को इनकर हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट फंक्शन। इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ फंक्शन एंड द लेवल ऑफ आउटपुट, incorporating various factors such as fixed cost, variable cost and total cost। कहते हैं ये क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम एक बिजनेस को जो इनकर हो रही है फॉर प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन इनपुट कॉस्ट एंड आउटपुट, राइट। इन सिंपल टर्म्स द functional relationship between cost and output is referred to as cost function। cost function like cost of production की total cost हमारी कितनी हो रही है, quantity of production, functional relationship between quantity of production। ये जो functional relationship है इसका मतलब है total cost, that is total variable cost plus total fixed cost, right। this is represented as cost function। कॉस्ट फंक्शन कहते हैं इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज यूज्ड टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कॉस्ट इनकर्ड इन देयर प्रोडक्शन। कॉस्ट फंक्शन कहते हैं रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कॉस्ट इनकर्ड ऑन देयर प्रोडक्शन, की उनकी प्रोडक्शन के लिए कितनी कॉस्ट जो है एक बिजनेस में इनकर हो रही है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट इंक्लूडिंग टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, राइट।
Firms use cost function to make decisions regarding production including output level, pricing and resource allocation. जो कॉस्ट फंक्शंस हैं कहते हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी हेल्पफुल रहता है. लाइक बिजनेस को डिसीजन मेकिंग करनी होती है रिगार्डिंग प्रोडक्शन इंक्लूडिंग आउटपुट लेवल, प्राइसिंग, उनकी प्राइसिंग डिसाइड करनी है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना. The aim of using the cost function is to minimize cost and maximize the profits of the firm. मेन एम क्या होता है जो हमारे कॉस्ट फंक्शन का, कि हमने जो बिजनेस कॉस्ट को है मिनिमाइज करना है एंड अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. राइट. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट फंक्शन की बिजनेस में. डिटरमाइनिंग द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, लाइक राइट, कॉस्ट एफिशिएंसी को डिटरमाइन करना है प्रोडक्शन प्रोसेस में कि हमारी जो कॉस्ट है उनको कैसे कम किया जा सकता है. प्राइसिंग प्रोडक्ट्स एप्रोप्रिएटली टू एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी, कि प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग को डिसाइड करना कि हमारी कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, सो दैट हम लोग कितना प्राइस उसका सेट करें कि हमारी जो कॉस्ट भी इनकर हो जाए एंड प्रॉफिट्स भी अच्छे आ जाएं. मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ऑन प्रोडक्शन लेवल, राइट, कि हमने जो प्रोडक्शन लेवल पे डिसीजंस लेने हैं उनको क्या करें, अच्छे से ले पाएँ. जो हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग होती है वो क्या हो जाए, अच्छी हो जाए प्रोडक्शन प्लानिंग. आइडेंटिफाइंग कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज़, राइट, कि हम लोग जहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या हो सकती है, सेव हो सकती है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई ईजिली कर सकें. उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करें, ईजिली आइडेंटिफाई. राइट. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल नाउ हमने क्या करना है, हमें एक टेबल दे रखा है, हमने क्या करना है, हमारी ऑल द आउटपुट लेवल क्या करना है, टोटल कॉस्ट भी फाइंड करनी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है. राइट. नाउ ये हमें दे रखी है वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो कि वेरी करती है विद द प्रोडक्शन, विद द आउटपुट लेवल, की जैसे जैसे हम लोग अपने आउटपुट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या करेगी, हमारी जो प्रोडक्शन है वो चेंज करेगी. अब इन्होंने बोला है एट ऑल आउटपुट लेवल्स जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो क्या रहेगी, हम सिर्फ कांस्टेंट रहेगी 15 रुपीज़ पे. सो हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या रहेगी, 15 रुपीज़ फिक्स रहेगी. सो फर्स्ट यूनिट पे जब हमारी प्रोडक्ट आउटपुट क्या है, 0 है, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0 है. राइट. तो वेरिएबल कॉस्ट तो उस टाइम है ही नहीं, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट तो तब इनकर होएगी जब हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी. अभी हमारी प्रोडक्शन ही नहीं स्टार्ट हुई, सो हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 0. तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 15. सॉरी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0 है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 15. तो टोटल कॉस्ट भी इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. राइट. जब हमारी प्रोडक्शन जिस टाइम पे स्टार्ट ही नहीं हुई तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. राइट. आफ्टर दैट हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, 5 रुपीज़. तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट होगी 15 रुपीज़ जो कि हमारे फिक्स्ड इनकर हो रहे हैं, प्लस 5 जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज टोटल कितना हो गया, 20. टोटल कितना होगा, 20. आफ्टर दैट उन्होंने लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट हमारी 24 है. फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी 20 रुपीज़ ही 15 रुपीज़ ही है. तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 9. 9 क्या हो जाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट. राइट. आफ्टर दैट ये हो गया हमारा यहाँ पे 15 फिक्स्ड कॉस्ट. देन हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 15 प्लस 17 32. हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 32. आफ्टर दैट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 15 ही है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 28. प्लस करके 28 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 43. टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, 43. आफ्टर दैट इन्होंने बोला है टोटल कॉस्ट कितनी है, 57. 15 तो 15 तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स है. तो 57 में से 15 को माइनस किया,
हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट इट इज 42। क्लियर, राइट। हमारी जो फिक्स्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। देयरफॉर वी कैन इजीली फाइंड आउट आवर टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो हम इजीली क्या है अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इजी था ना। नेक्स्ट, सेम फ्रॉम द टेबल बिलो कैलकुलेटिंग द मिसिंग नंबर। अभी हमने फाइंड आउट करना है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट भी दे रखी है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ एवरेज, इन्होंने मार्जिनल कॉस्ट दी है हमें 20 दी है। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं, प्लस कि फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का टोटल समेशन क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट, राइट। समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। सॉरी नेक्स्ट, हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, 20 है। देयरफॉर हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल कॉस्ट है हमारी 20, आउटपुट है हमारी, तो एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी 20, राइट। ऑन द अदर हैंड हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है 20, मार्जिनल कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 20, राइट। आफ्टर दैट हमारी मार्जिनल कॉस्ट, नाउ हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है 50 है। एवरेज कॉस्ट 50 डिवाइडेड बाय आउटपुट, एवरेज कॉस्ट कितनी होगी 25। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई, मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई 20, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट 50 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 30 रुपीज। 30 क्या होगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट। चेंज इन टोटल कॉस्ट माइनस चेंज इन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो कितनी आ रही, इनकर हो रही है हमारी 30 रुपीज, राइट। आफ्टर दैट हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी दी हुई है इन्होंने 10 रुपीज। मार्जिनल कॉस्ट इन्होंने 10 रुपीज दी हुई है। सो हमारी मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपीज दी है, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होती है और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है 10, सो हमारी कितनी हो जाएगी 50 प्लस 10 60 यूनिट्स। तो 60 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, सॉरी 60 माइनस 10 नहीं, 60 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। यहाँ पे 3 आएगा, राइट। आफ्टर दैट हमारी मार्जिनल कॉस्ट 15 है, 60 प्लस 15 75 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 18.75। 18.75 क्या आ जाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट, राइट। आफ्टर दैट उसके बाद हमारी जो एवरेज कॉस्ट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 17। एवरेज कॉस्ट 17 दी हुई है, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 17 माइनस 5, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 85 आ जाएगी। सो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई 85 माइनस 75 इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, राइट। फर्स्ट
वेट, पहले मैं इसको इरेज कर दूं वरना आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे। राइट, आफ्टर दैट उसके बाद जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या कर रही है 25 मार्जिनल कॉस्ट है, 85 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 110। सो हमारी 110 क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट आ गई हमारी, एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, 110 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 18.33 हमारी एवरेज कॉस्ट आ गई। राइट, कि कोई भी एक कॉस्ट दी हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी कॉस्ट को, एवरेज कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दिस एग्जांपल हमने क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट को एज्यूम किया 0 एंड जो हमने टोटल कॉस्ट इस इक्वेशन में निकाली थी वो हमने निकाली थी एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। राइट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने नीचे मेंशन किए हैं कि हमने ये एग्जांपल कैसे सॉल्व करी है। राइट, जब आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कॉस्ट फंक्शन, कि कहाँ पे हम लोग जो कॉस्ट फंक्शन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्टली आ जाता है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। The cost function is essential in break-even analysis to determine the production level at which total revenue equals total cost. Break-even point क्या होता है? Break-even point होता है हमारा no profit no loss, कि जहाँ पे ना तो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहे हैं और जहाँ पे हमारे ना ही लॉसेज हो रहे हैं, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो किसके इक्वल होता है, हमारा टोटल कॉस्ट की। राइट, कहते हैं जो कॉस्ट फंक्शन है वो इसेंशियल होता है ब्रेक इवन एनालिसिस को डिटरमाइन करने के लिए, जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। जब एक बिजनेस अपनी कॉस्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है, सो हम लोग अपना रेवेन्यू भी ईजिली एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर हमारी टोटल कॉस्ट इतनी है तो हम कितने टाइम में जो अपना ब्रेक इवन एनालिसिस है उसको अचीव कर लेंगे। राइट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कॉस्ट फंक्शन, दैट इज चेंज इन टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये डी का मतलब है समेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है एंड कैसे हम इनको, कैसे ये इंपॉर्टेंट है। राइट, मीनिंग additional cost incurred to the total cost when one more unit of output is produced। marginal cost क्या होती है हमारी, additional cost जो कि total cost में changes होते हैं। average per unit cost जो explain करते हैं relationship between cost and output is known as average cost। ऑन द अदर हैंड टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, जो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में। राइट, फॉर्मूला क्या हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट फॉर एन यूनिट मीन्स एडिशनल यूनिट, टोटल कॉस्ट एन यूनिट्स, टोटल कॉस्ट n-1 की एक एडिशनल यूनिट का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, माइनस टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कि कितनी आउटपुट है। राइट, ऑन द अदर एंड फॉर्मूला फॉर टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टाइप्स क्या हो जाती है, मार्जिनल कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या आ जाती है हमारी, फिक्स्ड कॉस्ट आती है और हमारी वेरिएबल कॉस्ट आती है। राइट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट इवन विदाउट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल ऑफ आउटपुट है वो चाहे जितना मर्जी रहे वो क्या चेंज नहीं करेगा, बट हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट दैट वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन आउटपुट, कॉस्ट दैट
चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन आउटपुट। जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वेरी करेगी इन द सेम प्रोपोर्शन, राइट। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट, कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट होता है। कॉस्ट ऑन विच द आउटपुट लेवल डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, कि आउटपुट लेवल का जहाँ पे कहते कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर होनी ही है वेदर हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट है और नॉट। कॉस्ट ऑन विच द आउटपुट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट तो डायरेक्टली वेरी करती है विद द चेंज इन द आउटपुट, कि जितना हम अपने हमारी आउटपुट चेंज होगी उतनी ही हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरी करेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल कहते डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन द शॉर्ट रन बट कैन बी चेंज इन द लॉन्ग रन। कहते जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो क्या होती है, उनको कहते हैं हम शॉर्ट रन में क्या है कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम इनको लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन में कैसे, फॉर एग्जांपल कि लॉन्ग रन में हमारी जब प्रोडक्शन चेंज होएगी, जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होएगी वैसे वैसे क्या है कि हमारी कॉस्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या होने लग जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ईजी टू चेंज इन द शॉर्ट रन बाय चेंजिंग प्रोडक्शन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि शॉर्ट रन में भी हम लोग अपनी प्रोडक्शन आउटपुट को चेंज करके जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, राइट। अदर नेम्स फिक्स्ड कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और जनरल कॉस्ट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है, तो वो क्या होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जो इनके आपको पता होना चाहिए कि ये और कौन कौन से नेम्स हैं इनके। ऑन द अदर हैंड जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है दिस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, राइट, बिकॉज ये डायरेक्टली वेरी करती है विद द चेंजेस इन आउटपुट। एग्जाम्पल्स like salary of staff, rent on office premises, interest on loans, right, कि जिनको कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, like salary of staff हो गया जो लोन्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड फ्यूल, पावर, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स आर एंड डायरेक्ट लेबर, कि जितना फॉर एग्जांपल लेबर हम लोग जितनी लेबर हायर करेंगे हमें पे उतना ही करना पड़ेगा, राइट, कि जो अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वेरी करेगी। जितनी हमारी आउटपुट होगी उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कॉस्ट वेरी करेगी वो क्या हो जाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू क्लियर। कल की वीडियो में हम यही वाला टॉपिक जो है अपना कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो अगर आपको ऐसे ही मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियोस। सो थैंक यू।